में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए मेरे हाथों में आज क्या है। इतनी बड़ी बड़ी प्याज, इतनी खूबसूरत सी प्याज, लहराती हुई प्याज, चारों तरफ प्याज ही प्याज। मतलब कि आप क्या प्याज के खेत में आ गए हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉट भी देख रहे हो। मतलब कि आज का टॉपिक है, हम लोग के पास जगह भी नहीं है, पॉट भी नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग के पास मट्टी नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग हर तरह से मैनेज कर ही लेते हैं क्योंकि गार्डनिंग नशा ही ऐसा है। तो भाई गार्डनिंग का नशा जिस जिसको है और कौन कौन अपने घर की प्याज खाना चाहता है। तो भाई जनवरी हम लोग का बीता जा रहा है तो क्या हो गया, अभी तो मार्च अप्रैल बाकी है। मतलब कि हरी प्याज आप लोग मार्च तक ठाट से खा सकते हो, अप्रैल में खा सकते हो ठाट से। अभी लगाओगे तो भी आपको मुश्किल से 15 दिन तो बहुत होते हैं, 10 दिन नहीं होगा। अरे 10 दिन भी बहुत है, मालूम है। कई लोगों के क्वेश्चन आएंगे, भाई झूठ दिखा रही हैं। तो आप लोग ऐसी प्याज लीजिए, ये वाली प्याज लीजिए और ये वाली प्याज बो के देखिए। उसके बाद आपका 4 दिन में 5 दिन में रिजल्ट ना आ जाए तो मुझसे बताना, उसके बाद बताना झूठ बोल रही हूँ कि सच। क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिकल खुद नहीं करोगे तब तक आंखों पे विश्वास होगा ही नहीं। मैं तो सिर्फ बता ही सकती हूँ, आपको आइडिया दिखा सकती हूँ कि कैसे आपके पास इतनी खूबसूरत प्याज लग सकती हैं। तो यहाँ से हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कबाड़ मिल जाए उसमें आप आराम से प्याज लगा सकते हैं। तो ये मेरा है कम से कम 25 दिन का रिजल्ट है, झूठ नहीं बोलूंगी। 20 दिन का कह सकते हैं, इतना याद भी खैर नहीं रहता है, अंदाजे से ही हम लोग बताते हैं। लेकिन ये प्याज मैंने एक बार हार्वेस्ट की थी, उसके बाद मैंने इसका साग छोड़ दिया। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से मैंने काट दी थी, देख सकते हैं यहाँ से बीच से काट दी थी। क्योंकि जैसे अब ये है, ये मैं अभी आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी। उसके बाद अगर आपको मोटी प्याज लेनी है तो आप साग भी खाइए, ठाट से 15 दिन तक खाइए। 15 दिन तक आप ठाट से हार्वेस्ट कर सकते हो इनके प्याज का साग। क्योंकि प्याज का साग सबको बहुत पसंद होता है, चाहे प्याज की पकौड़ी खाइए, चाहे प्याज की सब्जी खाइए, चाहे चाउमीन में डालिए, चाहे फिर पसंद भला नहीं आती है। तो हम तो यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास कोई ग्रो बैग नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब आपकी प्याज इतनी मोटी मोटी हो जाए तो आपको प्याज पूरी देखें कैसे। अगर आपको मोटी मोटी प्याज चाहिए है तो ये देखिए, ये आपकी आंखों के सामने रिजल्ट है, झूठ नहीं है, आपकी आंखों के सामने है। लेकिन ये है कि इसको एक बार हार्वेस्ट कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ देंगे तो धीमे धीमे से ये प्याज आपकी इस तरह से निकल आएगी। बहुत मोटा तो नहीं कहूंगी क्योंकि डब्बा ही नहीं है इतना बड़ा। तो अगर जिसको प्याज का साग खाना है, क्योंकि हम लोग इसको भी प्याज के साग में ही डालते हैं, तो ये हमारी प्याज नहीं निकली है। आज मुझे आपको यही तरीके दिखाने हैं कि आपको अगर इस तरह से प्याज चाहिए, इस तरह का प्याज चाहिए तो भी आपको तरीका दिखाऊंगी, और खाली साग खाना है तो भी तरीका दिखाऊंगी। प्याज कैसे बोया जाता है तो चलिए भाई यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देखिए पीवीसी पाइप लगा हुआ है और इसमें भी मैंने लहसुन भी लगा रखे थे, इस तरह से छेद जो मैंने बनाए हैं। गर्मी के सीजन में इसमें मॉर्निंग रोज लगाती हूँ, सब्जियों के टाइम पे इसमें लहसुन लगा देती हूँ। लहसुन ये देखिए, तभी विश्वास होगा जब रिजल्ट देखेंगे। ये देखिए इस तरह से लहसुन लगाए हैं तो क्या आपको झूठ रिजल्ट लग रहा है? इसी तरह का रिजल्ट है। और सारे लहसुन देखिए ग्रोथ हो रहे हैं। और इस लहसुन में क्या होगा, आप सोचो कि लहसुन मोटे मोटे आएंगे तो लहसुन नहीं आएंगे, सिर्फ आपको साग मिलेगा। साग भी हम लोग का बहुत ज्यादा हम लोग के काम का होता है, क्योंकि हम लोग साग को भी ढेरों चटनी में, दाल छौंकने में और दुनिया भर की चीजों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ इतने छोटे से डब्बे में लगाई थी। और अब आपको तरीका दिखाती हूँ, मेथड दिखाती हूँ कि प्याज हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं। ये भी प्याज उखाड़ के दिखा देती हूँ क्योंकि इसको भी पूरा पक चुकी है। जब हमारी प्याज इस तरह से पीले पीले पत्ते हो जाए, समझ लीजिए ये प्याज आपकी अब बेकार हो गई है, इसको आप निकाल दीजिए। अगर आपको प्याज नहीं चाहिए तो, अगर साग चाहिए है तो आप इसको प्याज को निकाल दीजिए। ये देखिए ये फिर भी काफी अच्छी निकली है। ये देख सकते हैं रिजल्ट इस प्याज का देख लीजिए, ये देख लीजिए ये। क्योंकि जब हम लोग का प्याज लगने लगता है उसके बाद आप कुछ दिनों के लिए पानी डालना छोड़ दीजिए। जब पानी डालना छोड़ देंगे तो आपकी प्याज इस तरह का रिजल्ट ये आना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी डब्बा नहीं लिया, कुछ भी बड़े बड़े पॉट नहीं लिए, उसके बाद भी हम लोग की प्याज का रिजल्ट कितना शानदार आ गया। तो इतना शानदार रिजल्ट कौन भला नहीं चाहता है। तो क्या है प्याज डालने, क्या है तरीका हम लोग का प्याज मैजिक लगाने का। तो मैं तो आपके सामने हर चीज कबाड़ का ही जुगाड़ लाती हूँ। ये देखिए ये पूरा कप का डब्बा था, इसमें कप और बाउल का डब्बा था, और इसमें भी प्याज देख लीजिए, मैंने ऐसी ही 1-2 प्याज डाल दी थी। इसमें भी रिजल्ट कितना शानदार आया है, देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। तो हमें क्या करना है, जब साग लेना होता है तो हम लोग इस तरह से प्याज काट देते हैं। ये साग का ही होता है रिजल्ट। ये छोड़ दिया हमने, अब ये हम छोड़ देंगे तो ये हमारा कम से कम 20 दिन में भी फिर से प्याज निकलेगा। जब प्याज निकलने लगेगा तो मैं तरीका बताऊंगी आपको क्या करना है। जैसे ये प्याज निकल आया है तो आपको जैसे साग नहीं लेना है और आपको मोटे प्याज लेने हैं तो आपको क्या करना है, जैसे आपका प्याज इतना
आपने एक बार प्याज का साग ले लिया, उसके बाद आपको यूं मोड़ देना है इसको। जब कम से कम 20 दिन हो जाएंगे तो इसको आप ये इस तरह से बिछा देंगे तो आपके ये साग गिरेंगे भी नहीं और मोटे मोटे प्याज बनने शुरू हो जाएंगे। तो तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ, कौन सी मिट्टी, कौन सा पॉट, क्या डिफरेंट टाइप का चीजें हैं। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, हम तो आपको मैजिक वाली चीजें लेके आते हैं। कई लोगों ने सवाल किए थे भाई आपके पास तो हर तरह का जुगाड़ होता है। तो यहाँ देख लीजिए बॉटल, बॉटल में कितना स्पेस है आपको दिख रहा होगा। इस बॉटल में कितना स्पेस है, कुछ स्पेस आपको लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको साग खाना है प्याज का और प्याज नहीं लेना है, मोटा प्याज नहीं लेना है, छोटा सा प्याज लेना है, तो बस ये आपने बॉटल लिया, ये आपने ये देखिए यहाँ पे प्याज निकल रहा है, ये आपने मिट्टी में, गार्डन सॉइल है हमारी, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि गार्डन का कचरा भरा हुआ है और सिर्फ गार्डन सॉइल लगा रखा है। तो एक तरीका मैं आपको ये दिखा दी हूँ, देखिए इस तरह से मैंने ये बॉटल में प्याज लगा दी है। नीचे का हिस्सा हमेशा ये जड़ होती है, यहाँ से जड़ का हिस्सा नीचे होता है, ये पॉइंट होता है, यहाँ से हम लोग का साग निकलना शुरू हो जाता है। अब मुश्किल से आप कल ही देखेंगे, परसों ही देखेंगे, जब आप खुद बोएंगे तभी आपको पता चलेगा ये रिजल्ट कितने दिन बाद निकलेगा। तो मुश्किल से आपके 4 दिन 5 दिन होंगे। ये देखिए इस तरह के मैंने चारों तरफ से लगा रखे हैं, ये मेरे हैं कम से कम 20 दिन के रिजल्ट हैं, ये 20 दिन के हैं, ये लेकिन 4 दिन का रिजल्ट है। तो ये जो आपने मैंने बॉटल में दिखा, ये 4 दिन का रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम लोग का प्याज निकलना शुरू हो जाएगा। कोई गहराई नहीं है, कोई बड़े पॉट नहीं है, मेरे पास तो जो डब्बा डिब्बी मिलते हैं, मैं इस तरह की चीजों में अपना कबाड़ का जुगाड़ लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए आइसक्रीम का डब्बा ले रखा है, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो मुझे क्या करना है, ये देखिए कागज का पेपर है, ये छेद मैंने ले रखे हैं, ड्रेनेज होल बना रखे हैं। ड्रेनेज होल बहुत जरूरी होते हैं हर चीज में। तो यहाँ ड्रेनेज होल का हमने पेपर से बंद कर दिया और जरा सूखी पत्तियां ले लेते हैं, सूखी पत्तियां थोड़ी सी बिछा देंगे, यहाँ पर जरा सी सूखी पत्तियां डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर, इसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल मतलब हम लोग की गार्डन की ही मिट्टी होती है, जिसमें हम लोग चीजें अपनी दुनिया भर का सामान लगाते रहते हैं। दुनिया भर का सामान लगाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है गार्डन की, इसमें दुनिया भर की चीजें हम लगाते रहते हैं, वही गार्डन सॉइल होती है। इसमें दुनिया भर की पत्तियां भी होती हैं, किचन वेस्ट भी होता है और अपने गार्डन का जो बोलते हैं ना गोबर की खाद, हल्की फुल्की गोबर की खाद होती है। वैसे तो खैर मैं गोबर की खाद बहुत कम यूज करती हूँ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता है, वेस्ट वगैरह चीजें नहीं बचती हैं, तो मैं गोबर की खाद का यूज कर लेती हूँ। वैसे मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी गोबर की खाद की। तो यहाँ हमने अपने गार्डन सॉइल ले लिया, आपकी आंखों के सामने पत्ती ले ली और यहाँ पे हमको एक प्याज लगानी, मतलब मैं आपको ये तरीके दिखा रही हूँ जो मैंने अभी आपको डब्बे में दिखाए, ये दिखा रही हूँ। तो इसमें आपको एक प्याज लगा देना है, ये देखिए सिर्फ एक प्याज लगाएंगे क्योंकि आपके पास डब्बा ये बड़ा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपका प्याज भी मोटा निकलेगा। ये जैसे मेरा ये प्याज निकला है, ये प्याज निकला है क्योंकि सिर्फ हमने एक प्याज डाली, तो हमको गहराई भी ज्यादा जरूरत नहीं चाहिए। ये हमारा 3 इंची गमला होगा, 3 इंची गमले में हमने आपको प्याज लगा के दिखा दिया और मुश्किल से अभी 4 दिन में ही रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारा अंकुरित हो चुका है प्याज। तो ये हमारा चार, इसमें पानी का हल्का सा छिड़काव कर दीजिए और सेमी शेड में रखिएगा, अभी थोड़ा सा तेज धूप में मत रखिएगा। फिर ये आपका रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमने अब यहाँ पे ले लिया है हमने 10 इंची गमला। 10 इंची गमले में हमको क्या करना है, जब हमको प्याज मोटे मोटे चाहिए हैं तो 10 इंची गमला हम लेंगे। जब हमको ये चाहिए कि हमको प्याज भी खानी है भाई, खाली साग नहीं खाने हैं, हमको प्याज भी खाना है। तो अब आपको साग भी नहीं खाना है, प्याज खानी है, तो प्याज खाने के लिए आपको बड़ा गमला लेना होगा। कम से कम 10 इंची गमला ले लीजिए, नहीं तो मैं तो तसले वसले में ही डाल देती हूँ। ये पूरा मेरा किचन वेस्ट है, देख लीजिए इसमें पपीता भी है और पत्ता गोभी भी है, देख लीजिए ये पत्ता गोभी है। इसमें आलू का छिक्कल भी लगा है, पोटेशियम से भरपूर है, नाइट्रोजन से भरपूर है। प्याज के छिक्कल ऐसे होते हैं जिसमें जितना प्याज आप डालोगे उतना ये जाना पहचाना इसमें खुशबू लगेगी तो पकड़ लेगा। तो प्याज के छिक्कल से ही आप प्याज का पानी भी बना सकते हो। जब आपका ये 15 दिन का रिजल्ट हो जाएगा तो आप प्याज का पानी भी बना सकते हो, इससे आपका ठाठ से रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग ठाठ से किसी भी मंथ में प्याज लगा सकते हैं और हमारे प्याज का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब मई जून छोड़ दीजिए, मई जून छोड़ दीजिए, अप्रैल तक आपका प्याज बहुत ठाठ से लग सकता है। मई में मत लगाइएगा और जून में मत लगाइएगा, अगस्त में मत लगाइएगा, सितंबर में मत लगाइएगा। अक्टूबर से फिर से हम लोग के मंथ स्टार्ट हो जाते हैं ग्रीन वाले प्याज के। तो इस तरह के मंथ में हम लोग ठाठ से अपने प्याज लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने किचन का पूरा कचरा डाल दिया है और इसमें ये पत्तियां, सूखी वाली पत्तियां डाल देती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम हम लोग के फंगस लग जाती है सब्जियों में। तो भाई खोल के आपको देखने की क्या जरूरत है, जब आपने एक बार गमले में हमने सामान डाल दिया किचन वेस्ट, तो आपको खोलने की जरूरत ही नहीं है कभी। तो आपको क्या समझ में आएगा फंगस लगा है कि नहीं। भाई प्याज आपने ऐसे तरह से डाल दिया, इसके बाद सूखी सूखी चीजें, मट्टी डाल दीजिए, सूखी पत्तियां डाल दीजिए, हमने गीला कचरा आपके सामने डाला। इसके बाद आप अपनी ये मट्टी इतनी डाल देंगे कि ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, इतना अच्छे से दब जाएगा। और प्याज का क्या होता है, बहुत गहराई प्याज नहीं मांगती है, तो प्याज को हल्का हल्का बस यहाँ पे रखना है। तो अब यहाँ पे हम प्याज ले आए हैं, ये देखिए ये जड़ हिस्सा है, यहाँ से प्याज आपकी निकलेगी।
तो ये आपने देखिए एक प्याज ऐसे डाली, बहुत गहराई प्याज की लेनी ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे 1-1 इंच की दूरी रखनी है, ये 1 इंच हो गया, मतलब 1 इंच के गैप में आपको प्याज लगानी है। तो यहाँ पे हमारा ये 10 इंची गमला है, 10 इंची गमले में हम कितनी प्याज लगा सकते हैं आप खुद देखेंगे। ये देखिए यहाँ से जड़ें निकल रही हैं, ये आपने इस तरह से लगाया, ये आपने इस तरह से लगा दिया, तो आपके कितने प्याज हो गए, 3, 4, 1-1 इंच में आपने लगा रहे हैं। ये देखिए 4 एक बीच में डाल देंगे, ये देखिए। तो आप यहाँ पे ये 5 प्याज पूरी एक 10 इंची गमले में ठाट से लगा सकते हैं। इस तरह से प्याज लगाइए, और मुश्किल से आप अपने जब खुद ही ट्राई करोगे, मैं बार बार बोलती हूँ, जब आप खुद ट्राई करोगे तभी आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे तो आप लोग को मुझे मालूम है कई लोग सोचते हैं फ्रॉड रिजल्ट लेके आ जाती हूँ, ऐसा झूठा ही रिजल्ट है, लेकिन आपकी आंखों के सामने मैं रिजल्ट दिखा चुकी हूँ किस तरह से प्याज का रिजल्ट निकल जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, शानदार तरीका दिखा दिया है। मट्टी हमने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी मट्टी डाल दी, मतलब नाम मात्र की मट्टी डाली। पूरा गमला हमने, इतना बड़ा गमला सिर्फ किचन वेस्ट से भर दिया, किचन वेस्ट से भर दिया। अब इसके बाद हमको जरा सा पानी का छिड़काव कर देंगे। पानी का छिड़काव करने के बाद बस आपको इसको सेमी सीड में रख देना। पानी का छिड़काव ऐसे बहाना नहीं है, पानी की ये बॉटल ये पूरी बहा दिया, ऐसे बहाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे पानी छिड़क दीजिए। फिर जब पूरा गमला आपका सूख जाएगा, कम से कम 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, जब उसके बाद आपको लगे कि हाँ हमारा मट्टी सूख गई है, जब आपको मट्टी ड्राई, क्योंकि प्याज में पानी ही होता है, तो इसलिए प्याज में बहुत कम पानी डालिएगा, तभी आपका रिजल्ट का शानदार आता है। तो अगर कोई भी आपको कुछ टिप्स में कुछ लग रहा हो, गड़बड़ हो गई हो, तो मुझे बताइएगा। धूप में, इसके बाद जब आप 4 दिन धूप में छाए में रख देंगे, उसके बाद इसको धूप में रखना है, कम से कम 4 घंटे की धूप लगानी है प्याज में, तभी ये आपका इतना शानदार रिजल्ट आएगा। तो यहाँ तो मेरे पास बहुत शानदार रिजल्ट आ गया है। अब इसकी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा ये, जैसे हमने आपको दिखा दिया इतना प्याज हमारा इतने दिन में हुआ, फिर आपका 4 दिन में जो मैंने आपको दिखाया, ये आपका 4 दिन का रिजल्ट है। ये देखिए, ये 4 दिन का रिजल्ट है। तो 4 दिन में क्या है, यहाँ पे जो पत्तियां आपको ऐसे डैमेज सी लग रही हैं, इसको आपको सीजर से हल्की सी कट कर देनी, क्योंकि ये हमारा एक रोग जैसा होता है, कहीं धूप ज्यादा लग गई, कहीं छाया ज्यादा लग गई, या ज्यादा छाया हो गई, या ज्यादा पानी डाल दिया आपने, तो ये रिजल्ट ऐसा आता है। ये प्याज हमारी खराब ना हो, इसकी वजह से ये ऊपर से हल्की सी टिप यहाँ से काट दीजिए, नहीं तो ये प्याज आपकी फिर खराब होने लगेगी। जहां जहां से आपको लगे सूखापन, क्योंकि ये हमारा सिर्फ 2-3 दिन का रिजल्ट है, ये 3 दिन का रिजल्ट है, तो इसमें हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा कम से कम 8 दिन का रिजल्ट है। ये 5 दिन का 8 दिन का रिजल्ट है, तो इसको हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये हार्वेस्ट करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमें अभी साग बहुत सारा खाना है, बहुत सारा साग खाते जाएंगे तो हम लोग का ये रिजल्ट बहुत अच्छा आता जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये हार्वेस्ट करके भी दिखा दिया है, कि ऐसा ना लगे आपको कि हम आपको ऐसे ही रिजल्ट लेके आ गए हैं। तो हम आपको कोई भी चीजें, ऐसी वीडियो नहीं लेके आते हैं जो आपको लगे कि हमने आपके सामने कुछ फ्रॉड दिखाया है। आपके आंखों के सामने साग देख लीजिए, मट्टी के सामने प्याज भी उखाड़ दी, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट खत्म हो चुका था, पूरा रिजल्ट खत्म हो चुका था। इतनी प्याज बहुत बेस्ट होती है, हम लोगों ने अपनी इतनी प्याज निकाल दी, और ये पकी भी निकालनी है आपको, पका भी रिजल्ट मैंने आपको बताया कि जैसे प्याज जब आपकी इतने दिन की हो जाएगी, 20 दिन की प्याज हो जाए, तो उसको पूरा लिटाल दीजिए। जैसे ये प्याज आपकी है, तो इसको आप ऐसे करके लिटाल दीजिए। इस तरह से जब लिटाल देंगे, यहाँ जैसे गमला ये लगा है, तो आपको ऐसे मोड़ देनी है, तो ये प्याज तो वेस्ट ही हो जाएगी, इसका कोई यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जो पोषण तत्व आपके ऊपर जो आते हैं, वो चीज से खत्म हो जाएंगे, तो सारी आपकी ताकत इस प्याज में लगेगी, तब ये रिजल्ट आपका प्याज का ऐसे आएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलती हूँ। आपका 25 दिन या 30 दिन में रिजल्ट 100% आ जाता है प्याज का। कोई गलती हो, कुछ गड़बड़ हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि मैंने आपको कुछ गड़बड़ बता दिया, नहीं तो मेरा तो रिजल्ट बहुत शानदार आया है। मैं चाहती हूँ आप सबका भी रिजल्ट बहुत शानदार आए, और कोई महंगी चीजें नहीं चाहिए, कोई खाद नहीं चाहिए, कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। फर्टिलाइजर कौन सा देंगे, ये प्याज का छिक्कल है, इसी का प्याज का छिक्कल जब आपके घर में खाना बनता है, प्याज के छिक्कल निकालिए, इसका पानी डालिए, रात भर भिगोइए प्याज, और रात भर में मतलब 24 घंटे का पानी फटाक से फर्टिलाइजर दे दीजिए। प्याज आपकी चौगनी रफ्तार से इतनी सुपर फास्ट जैसे निकलेगी, जैसे कि मेरी प्याज निकली है। तो चलती हूँ फ्रेंड, कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा, फिर कुछ सोचती हूँ आप लोग के लिए क्या लेके आऊं। ओके फ्रेंड, बाय बाय।